अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार। सभी नागरिकों को ये 6 मुख्य स्वतंत्रताएं मिलती हैं। क अपनी बात बोलने और व्यक्त करने की आज़ादी। ख शांति से बिना हथियार सभा या मीटिंग करने का अधिकार। ग संगठन यानी यूनियन या ग्रुप बनाने का अधिकार। घ पूरे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। अड़ भारत में कहीं भी रहने और बसने का अधिकार। च कोई भी पेशा, नौकरी या व्यापार करने का अधिकार। मतलब हर नागरिक को खुलकर जीने और अपनी जिंदगी अपनी पसंद से चलाने की आज़ादी दी गई है। 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। सरकार कुछ खास कारणों से इस आज़ादी पर उचित यानी रीजनेबल रोक लगा सकती है। देश की सुरक्षा और एकता के लिए, दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शिष्टाचार और नैतिकता के लिए, अदालत का सम्मान बनाए रखने के लिए, किसी की बदनामी या मानहानि रोकने के लिए, अपराध के लिए उकसाने से रोकने के लिए। मतलब आज़ादी है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 3 सभा करने के अधिकार पर प्रतिबंध। सरकार देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सभा पर रोक लगा सकती है। 4 संगठन बनाने के अधिकार पर प्रतिबंध। देश की एकता और नैतिकता के हित में संगठन पर रोक लग सकती है। 5 घूमने और बसने के अधिकार पर प्रतिबंध। सरकार इन कारणों से रोक लगा सकती है। जनता के हित में, अनुसूचित जनजातियों एसटी की सुरक्षा के लिए। 6 पेशा या व्यापार करने के अधिकार पर प्रतिबंध। सरकार जनता के हित में नियम बना सकती है, किसी काम के लिए योग्यता तय कर सकती है, खुद भी व्यापार कर सकती है और दूसरों को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के मामले में सुरक्षा। 1 किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने उस समय के कानून का उल्लंघन न किया हो और सजा भी वही मिलेगी जो उस समय तय थी। मतलब पुराने काम पर नया कानून लगाकर सजा नहीं दी जा सकती। 2 एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसे डबल पनिशमेंट से सुरक्षा कहते हैं। 3 किसी आरोपी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी खुद को फंसाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से सिर्फ कानून द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का जीवन या आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा। मतलब हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के समय अधिकार। 1 गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। 2 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, बिना अनुमति के ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। 3 अपवाद ये अधिकार लागू नहीं होंगे दुश्मन देश के नागरिकों पर, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़े गए लोगों पर। 4 निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन बिना कारण बताए किसी को लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता। 3 महीने से ज्यादा रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति जरूरी है। 5 हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कारण बताया जाएगा, उसे अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा। 6 अगर जानकारी बताना देश हित के खिलाफ हो तो सरकार कारण छुपा सकती है। 7 संसद तय कर सकती है कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, किन परिस्थितियों में रखा जा सकता है, प्रक्रिया क्या होगी। सरल शब्दों में पूरा सार। अनुच्छेद 19 हमें आज़ादी देता है। अनुच्छेद 20 गलत सजा से बचाता है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के समय सुरक्षा देता है। धन्यवाद।